हमारा टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। हमें निकालना है कि इसमें जो संचित ऊर्जा है वो कितनी है। ये है हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हम ये पढ़ ही रहे हैं किस तरह से होता है ये इसकी बनावट। दो प्लेट्स हैं इसमें जो डी दूरी पर एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हुई हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारा हमने स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास दो प्लेट्स हैं और प्लेट पी पर क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और माइनस क्यू प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब ये देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आरंभ में हम दो अनावेशित चालक लेते हैं। हम पहले लेते हैं कि दो अनावेशित चालक हैं, हमारा पी और क्यू दो अनावेशित है। फिर उनको हम आवेश देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा था जब आवेश देना शुरू करते हैं तो एक बार में तो पूरा आवेश दिया नहीं जाता है, हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मानते हैं कि हम धीरे धीरे उसमें आवेश बढ़ता है। ठीक है, तो हम इसमें मान लीजिए कि एक सर्टेन पॉइंट लेते हैं ऐसा कि यहाँ पर चार्ज क्यू है, क्यू डैश है, और उसी टाइम यहाँ पर माइनस क्यू डैश, इस पर माइनस चार्ज रहेगा, इस पर प्लस क्यू रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब इसको एक एक करके चार्ज करते हैं तब डेल्टा, ये डेल्टा है इस तरह से। ठीक है, डेल्टा क्यू डैश चार्ज मान लीजिए हम इस पे पी पे ले रहे हैं, तो डेल्टा क्यू चार्ज जब डालेंगे इसमें पी प्लेट पर तो पहले से उसमें क्यू डैश चार्ज मौजूद है, वो उसके अगेंस्ट इसे कार्य करना पड़ेगा। डेल्टा क्यू को जब इसमें आवेश को पी में देंगे तब उससे डेल्टा क्यू डैश को कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो जो कार्य होता है उसको हम डेल्टा डब्लू से शो करते हैं, और जो टोटल कार्य है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज को आवेशित करने के लिए जो डेल्टा डब्लू कार्य होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो हम डेल्टा डब्लू जो है वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, एक लघु आवेश डेल्टा क्यू को स्थानांतरित जब होता है तो उसमें किया गया कार्य डेल्टा डब्लू होगा। ठीक है, एक चीज़ और इसमें देखिए कि जब इस पॉइंट पे हमारा जो विभव है, यहाँ पर जो इसमें क्यू डैश चार्ज है, ये माइनस क्यू डैश चार्ज है, इस टाइम पे इसका जो विभव है वो हमारा रहेगा वी डैश, विभवांतर जो रहेगा वो रहेगा वी डैश, जिसको हम जिसका मान कितना होगा, वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी। सी क्या है, इसमें संधारित्र की धारिता है। ठीक है, ये वाली पॉइंट हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिख देते हैं। अब यहाँ ये देखिए डेल्टा डब्लू तक हम लोग देखे थे कि डेल्टा डब्लू बराबर कितना आ जाएगा, वी डैश इंटू डेल्टा डब्लू, ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला से। अब समीकरण 1 में से हम वी डैश का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो वी डैश बराबर कितना होता है, क्यू डैश अपॉन सी। तो हमारी जो इक्वेशन फॉर्म होती है वो होती है डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी डेल्टा क्यू डैश। ठीक है, क्यू डैश अपॉन सी डेल्टा क्यू डैश, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमको जब कुल कार्य निकालना है तब क्या होगा, कुल कार्य मतलब आवेशित करने में, संधारित्र को आवेशित करने में, दोनों प्लेटों को आवेशित करने में जो कुल कार्य होता है वो हम डब्लू से निकालते हैं। तो उसको करने के लिए हम इक्वेशन जो 2 है उसको समीकरण 2 को हम समाकलित करते हैं। तो इधर जो समाकलन का सिग्नेचर है हमारा, ये साइन है, ये समाकलन का साइन है इंटीग्रेशन डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन, इसकी जो लिमिट्स हैं वो हम क्या लेते हैं, 0 से लेकर क्यू तक, क्योंकि जब हम पूरा आवेश जब उसको देते हैं तो वो जो आवेशित होता है वो कितना हो जाता है, पी जो प्लेट है वो हमारा क्यू आवेश उसमें ले लेता है, और इसमें माइनस क्यू डैश आवेश, माइनस क्यू डैश आवेश इस पर, अरे सॉरी माइनस क्यू है ये बेटा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये पी प्लेट है, ये
क्यू प्लेट है। ये पूरा आवेश होने के बाद तो शुरुआत में हम 0 मानते हैं कि आवेशित नहीं है, क्योंकि हमने पहले लिखा है कि इसमें हम निरावेशित चालक ले रहे हैं। तो निरावेशित है, इसका मतलब 0 है। फिर उसको हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, कितना आवेश दे रहे हैं, पूरा क्यू आवेश दे रहे हैं। ये हमने एक स्टेज ऐसी ली थी जब हमारे पास क्यू डैश आवेश इसमें आ गया था और हमको और इसमें और आवेश डालना था। ठीक है, वो ये वाली स्टेज हमने ली थी। फिर यहाँ से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट किए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट्स रहेगा वो निरावेशित से लेकर कंप्लीट आवेशन तक। ठीक है, जब पूरा आवेशित हो जाता है तो हमारे पास चार्ज कितना हो जाता है, क्यू। तो अब हमारा आवेश जो है वो 0 से लेकर क्यू तक बढ़ाने में जो किया गया कार्य है, तो ये जो इंटीग्रेट होगा तो इंटीग्रेशन डेल्टा डब्लू, हमारा डब्लू आ जाएगा। और ये जो हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले भी इसको सॉल्व किए हैं, तो इसकी फॉर्मूला सबको याद ही होगी। इसका निकल आएगा क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2। तो उसको हम, और इसकी लिमिट्स रहेंगी 0 से लेकर क्यू तक। तो अपॉन 2 हम बाहर ले लिए, तो हमारे पास कॉमन बाहर आ गया 1/2c ब्रैकेट में क्यू डैश स्क्वायर, इसकी लिमिट्स 0 से लेकर क्यू तक। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको फाइनल इक्वेशन क्या मिलता है, डब्ल्यू बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम इसको और भिन्न भिन्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था। हमें पता है कि C = Q अपॉन V होता है, वहीं इसी में से हम सब निकालते हैं सारे फार्मूला। C अपॉन V होता है, तो हमारे पास Q है, तो हम C स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, हम C स्क्वायर V स्क्वायर। तो ये कट के हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, उसी में से ये आ जाएगा हमारा। ये तीनों हम लोग निकाल सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए, चूँकि जो स्थिर विद्युत बल है वो संरक्षी बल होता है। ठीक है, ये हम स्थिर विद्युत की में देख रहे हैं, ये सब सारे जो वैद्युत हैं वो स्थिर हैं। ठीक है, तो ये जो स्थिर विद्युत की जो बल होता है वो संरक्षी होता है, और ये कार्य जो निकाय में हो रहा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि जब संधारित्र निरावेशित होता है तब क्या होगा, इसमें जो संचित ऊर्जा है वो मुक्त हो जाती है। अतः हम क्या करते हैं, उसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र है उसमें संचित हुई जो स्थितिज ऊर्जा है उसके रूप में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस ई के टर्म्स में इसको निकालने की कोशिश करते हैं संचित ऊर्जा को। ठीक है, तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो U बराबर W = Q स्क्वायर अपॉन 2c। ये हमने निकाला ही था कि W बराबर Q स्क्वायर, तो यही संचित ऊर्जा हम इसको, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के उसमें टर्म्स में निकालना है। अब देखिए, जो हमारा प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन Q अपॉन A। तो इसी में से हम इसको लिख सकते हैं Q = सिग्मा A, इसको लिख सकते हैं। तो अब Q को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इस वाली फॉर्मूला में। देखिए, W बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2c में Q की जगह हम सिग्मा A लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, और C बराबर कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। तो C का मान हमारा जो अपॉन C है, ये अपॉन जो 2c है वो क्या हो जाएगा, 2 तो यहाँ ही रहेगा, C जो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि नीचे है तो उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो C का हमारा कितना था, हमारा मान C का फॉर्मूला देखिए, C बराबर कितना था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D था। तो यहाँ पे हम नीचे है तो ये जब ऊपर ले आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये वाला D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए हमारा इसको सॉल्व करते हैं तो हमको U बराबर कितना मिलता है, सिग्मा स्क्वायर AD अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे सिग्मा क्या है, हमारा आवेश पृष्ठ घनत्व है, A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, D क्या है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैद्युतशीलता है। अब प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम जब इसको यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे रीराइट करेंगे तो हमको मिलेगा U = 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD। ठीक है, ये है संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब अगर AD जो है वो हम दोनों को इकट्ठे ये टर्म ले लें तो एरिया इंटू जो दूरी है तो वो पूरे संधारित्र का आयतन निकल जाता है। अगर उसको आयतन को हम 1 यूनिट मान लें, 1 यूनिट के बराबर होता है अगर
इसका वॉल्यूम, तो हमारा जो ऊर्जा घनत्व वो निकल जाएगा प्रति एकांक आयतन का, स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व हमारा निकल आता है u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों।